आज भी जब कलयुग में हम जाते हैं तो वो बद्री विशाल साधारण मत समझना भैया, वो साक्षात तपस्या कर रहे हैं। ऐसे हमारे श्री बद्री विशाल भगवान है। धरती का स्वर्ग वैकुंठ कहा जाता। कहते ना मरने के बाद स्वर्ग गए नहीं गए क्या पता। इतने अच्छे कर्म हमने किए नहीं है कि मरने के बाद वैकुंठ मिल ही जाए। इसी कारण क्यों ना प्रयास करें कि जीते जी धरती का वैकुंठ ही देख लें। वैसे भगवान ने दो वैकुंठ बनाए हैं, एक क्षीर सागर और दूसरा धरती का। कौन सा? बद्री विशाल। देखो केदारनाथ में रुक नहीं सकते, गंगोत्री यमुनोत्री में रुक नहीं सकते, जा सकते हो, बड़े कठिन दर्शन है। केवल 4 धामों में रुकने की व्यवस्था कहाँ है? केवल बद्री विशाल में। कई लोग कह रहे महाराज हम तो हो आए दर्शन। देखो केवल दर्शन करना बड़ी बात नहीं, वहां पर जाकर 7 दिन रुकना और कथा सुनना, ये पूर्ण दर्शन माना गया भगवान का। कभी भी धाम जाओ, तीर्थ में जाओ, केवल जाकर और आ मत जाओ महाराज। कोई आप फॉर्मेलिटी करने थोड़ी जा रहे हो। अरे वहां जाओ, वहां रुको, वहां के अनुभव लो, वहां की आध्यात्मिक ऊर्जा ग्रहण करो और वहां की आध्यात्मिक ऊर्जा लेकर आओ। फिर देखो आपकी घर गृहस्थी कितनी बढ़िया चलती है। जो लोग कहते ना महाराज हमारा कष्ट नहीं मिट रहा, बड़ा टेंशन रहता, बड़े व्यग्र रहते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तुम घर छोड़ना ही नहीं चाहते हो। अरे छोड़कर जाओ भैया। क्या अभी तो देखो इस तरफ तो जहां देखो वहीं 40 डिग्री है। अभी तो वृंदावन में भी 38 37 हो गया। जिस दिन हम आए उस दिन 37 था। और यहाँ आते आते तक तो महाराज 12 बजे हमारी फ्लाइट पहुंची, 40 था औरंगाबाद में। उतरे कार की एसी तक में तो लगा आप तो आनंद है, किंतु जैसे ही दरवाजा खोला हमने कहा यहाँ तो उबल गए। और महाराष्ट्र वैसे ही कहते ना हर एक स्टेट हर चीज वेदर के लिए फेमस है, तो महाराष्ट्र गर्मी के लिए थोड़ा ज्यादा ही फेमस है। तो कहते ना गर्मी जब आती है तो इस तरफ जो दक्षिण के लोग, महाराष्ट्र के लोग, हैदराबाद इत्यादि, तेलंगाना, ये लोग सब लोग उस तरफ निकलते हैं। कहा? बोले ठाकुर जी का दर्शन और आनंद का आनंद। अब कई लोग कहते महाराज छुट्टियों में जाएंगे समर वेकेशन व्यतीत करने। अरे समर वेकेशन करने जाओगे और क्या लेकर आओगे? बोले महाराज दुनिया भर का खर्चा करोगे और हाथ में क्या ले गएगा? बोले हाथ की लाई शून्य, कुछ नहीं मिलेगा। समर वेकेशन निकाल रही है इस बार के, तो जरा बद्री विशाल के संग में निकालो, कथा सुनो, नाचो, घूमो। बद्री विशाल में सरस्वती नदी का उद्गम है। ये भागवत जी का प्रागट्य वहीं पर हुआ था, बद्री विशाल में। सबसे पहले भागवत की कथा व्यास जी ने वहीं पर लिखी थी, बद्री विशाल में। गणेश जी ने लिखी थी, व्यास जी ने मुख से सुनाई थी। आज भी वो गणेश गुफा और व्यास गुफा है बद्रीनाथ में। सरस्वती नदी पूरे भारत में आपको कहीं नहीं दिखाई देगी, केवल बद्रीनाथ में ही उसका उद्गम है। आपने देखा प्रयाग गए हो गए संगम, वहां पर पंडा जी दर्शन कराते, गंगा जमुना तो दिखाई दे रही, किंतु सरस्वती विलुप्त है। क्यों विलुप्त है? कहते हैं जब व्यास जी कथा कह रहे थे वहां पर बद्री विशाल में और गणेश जी लिख रहे थे, तो व्यास जी जब कह रहे थे तो उनको डिस्टर्ब हो रहा था बोलने में। सरस्वती नदी का इतना ज्यादा वेग था, तो व्यास जी ने कहा क्या किया जाए। तो व्यास जी को थोड़ा सा क्रोध आ गया और व्यास जी ने तुरंत हाथ में जल लिया और सरस्वती नदी से कहा जा, आज के बाद तू जहां भी बहेगी विलुप्त रूप में बहेगी, शांति के साथ, तेरा इतना वेग नहीं होगा। और बद्रीनाथ में ही बस सरस्वती नदी प्रकट है, बाकी पूरे भारतवर्ष में जहां जहां संगम है, जहां जहां सरस्वती नदी बह रही, वहां पर विलुप्त रूप में। तो ऐसी सरस्वती नदी का उद्गम, व्यास गुफा, गणेश गुफा, एकादशी महारानी का मंदिर और साक्षात बद्रीनाथ तो विराजमान है। और टेम्परेचर यहां 40 तो वहां 4, कितना अंतर है बताओ? 40 और 4, यहां 45 होगा तो वहां 8 होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो निवेदन है आपसे, चलिए बद्री विशाल ब्रह्म कपाली घाट है, वहां पर तर्पण होता है पितरों का। गया में तो कभी भी जाकर तर्पण कराओ, किंतु बद्री विशाल कभी भी जाकर तर्पण नहीं कर सकते। 6 महीना खुलते, 6 महीना बंद रहते। तो बद्री विशाल आओ भी और भागवत जी की एक पोथी अपने पूर्वजों के लिए करवाओ, क्योंकि टाइम ज्यादा वहां जाने मिलता नहीं।
ऐसी जगहों पर यदि 18,000 श्लोक का पारायण हमारे पूर्वजों के लिए हो जाए तो महाराज हमारे पूर्वज जहां आतृप्त होंगे ना, याद रखिएगा ढोल बजाते हुए भगवान के धाम जाएंगे। क्यों? बोले जो काम मैं नहीं कर सका वो मेरे वंशधर ने, मेरे परिवार ने कर दिया। हमारा काम केवल अपने पिताजी के धन पर अधिकार करना नहीं, हम तुम्हारे पुत्र हैं तो हमारा तो अधिकार बनता है। अधिकार केवल धन पर नहीं है, पिताजी के लिए तुम कुछ पुण्य कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, वरना वो धन तो मिल जाएगा, किंतु यदि जीवन में पुण्य नहीं है तो वो धन का भी दुरुपयोग हो जाएगा, याद रखना। इसी कारण यदि हमारे पूर्वज हमें देकर गए हैं तो उनके लिए समय समय पर कथा सुनो, 18,000 श्लोकों का पारायण करवाओ, आओ रहो, उस धन को अच्छी जगहों पर खर्च करो। क्योंकि कहते ना, खर्च ना खूटे चोर ना लूटे, ऐसा धन कभी खर्च नहीं होता जो अच्छे कामों में लगता।